हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे लिमिट्स। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि हम लिमिट्स के अंदर पढ़ रहे थे इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स। तो उसी टॉपिक को बच्चों आगे बढ़ाएंगे। लास्ट में हमने इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स में बच्चों 3 मेथड पढ़ लिए थे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड रेशनलाइजेशन मेथड। मैंने आपको टोटल बच्चों 5 मेथड्स बताए थे, तो अब उन मेथड्स को हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों। हम 4th मेथड की तरफ चलेंगे। तो बच्चों आज का हमारा है बच्चों 4th मेथड है इवैल्यूएशन ऑफ algebraic limits by using some standard form। तो बच्चों आज हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज कर क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स। इवैल्यूएशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दीजिए या फिर इवैल्यूएशन ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स बोल दीजिए बच्चों, एक ही बात होती है कि हम लिमिट्स को फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब देखिए कि हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहां पर हम बच्चों एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है उसको यूज करते हैं। स्पेशल टाइप का रिलेशन बच्चों ये होता है कि हमारे पास अगर कोई n वैल्यू है, ठीक है बच्चों, तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। यानी बच्चों n अगर कोई वैल्यू है, कोई रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यहां पर n किससे बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर का मतलब बच्चों क्या हो गया, जो p अपॉन क्यूब की फॉर्म में होता है, यानी उसमें इंटीजर भी आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव और रियल नंबर्स, यानी p अपॉन क्यू आ गए, इर्रेशनल नंबर हट गए। जैसे √2 है, √3 है, ये नंबर हट गए जो इरेशनल होते हैं। बाकी रेशनल नंबर सारे आ गए जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं बच्चों। अगर n बिलोंग कर रहा है q से, तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, इसको बच्चों हम डायरेक्ट इवेल्युएट करके लिख देते हैं n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो ये बच्चों एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको हम लिमिट में यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये लिमिट आपको याद करनी है बच्चों। क्या लिखा हुआ देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, जो x की वैल्यू है बच्चों वो a पर जा रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। अब x की पावर n माइनस a की पावर n बच्चों, इसका मतलब हो गया कि अगर हम x की जगह a पुट करेंगे तो ये a की पावर n 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि x की जगह अगर हम a रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर n माइनस a की पावर n, और डिनोमिनेटर में x की जगह a रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा a माइनस a। तो ये 0/0 की फॉर्म बच्चों जनरेट हो जाती है। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके क्या लिख देते हैं, n इंटू a की पावर n माइनस 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। बस यहाँ पे कंडीशन एक यही है कि बच्चों जो n होता है यहाँ पर, n किससे बिलोंग करता है बच्चों, यहाँ पर n जो है वो रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। अब बच्चों देखिए कि ये तो हमारे पास थ्योरम हो गई, एज अ फॉर्मूला आपको इसको लर्न करना है। आपको लर्न करना है बच्चों इसको एज अ फॉर्मूला। आप फॉर्मूले की तरह से क्वेश्चन में पुट कर देंगे बच्चों। पर फिर वही बात कि मैं आपसे बार बार कहता हुआ आ रहा हूं कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें ये रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। अब बच्चों सबसे बड़ी बात आती है कि ये हो तो गया कि आपने सर बता दिए फॉर्मूला, लेकिन ये डिराइव कैसे हुआ। अगर कोई हमसे पूछेगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, तो हम उसे कैसे बताएंगे। तो बच्चों इसका हम प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे प्रूव होता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमने लिखा कि हमारे पास यहां पर दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। तो बच्चों में LHS ले लेते हैं। LHS से हम क्या लेकर आएंगे, RHS लेकर आएंगे बच्चों। तो LHS में बच्चों हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये लिखा हुआ है बच्चों। अब बच्चों हमें लिखना है लिमिट, ये हमारे पास x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n लिखा हुआ है। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे या तो इस लिमिट के RHL की वैल्यू निकाल लेते हैं, LHL की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिमिट की वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है, तो लिमिट की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब उसके RHL और LHL बच्चों एग्जिस्ट कर रहे होंगे और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर RHL निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ मैं, RHL की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मैंने A पॉजिटिव लिख दिया बच्चों। तो जो A पॉजिटिव की वैल्यू आएगी वही C की हो जाएगी बच्चों। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट हो जाएगा बच्चों a प्लस एच की होल पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, इतना हो जाएगा बच्चों। अब नीचे वाले x की जगह भी बच्चों क्या आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चों ये हमारे पास हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0
अब जो बच्चों a प्लस एच की होल पावर n लिख रहा था, मैं इसको a की पावर n 1 प्लस एच अपॉन a की होल पावर n माइनस a की पावर n ओवर h लिख सकता हूं। मैंने क्या करा, इसमें से a कॉमन ले लिया बच्चों, a कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 बच गया, और h से अगर a कॉमन लेंगे तो h बाय a हो गया। अब बच्चों ब्रैकेट से अगर a बाहर आएगा तो ऊपर पावर n लगी हुई है तो a की पावर n बाहर आ जाएगा। अब इस पूरे टर्म में से बच्चों हम a की पावर n बाहर ले सकते हैं न्यूमरेटर में से, तो हमने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर n बाहर लिया बच्चों, तो 1 प्लस एच ओवर a की होल पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चों, क्योंकि a की पावर n बाहर आया तो यहां से क्या बचा हमारे पास 1 प्लस एच ओवर a की होल पावर n बच गया बच्चों, ये वाला टर्म बच गया, और यहां पे बच्चों हमने ये लिख दिया यहां से माइनस का 1, और ओवर क्या आ गया बच्चों, h आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप देखेंगे कि बच्चों a की पावर n में कहीं भी h नहीं है, क्योंकि यहां पे लिमिट तो h टेंड्स टू 0 लग रही है, तो a की पावर n क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो बच्चों अब ये हो जाएगा a की पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट बच्चों इतने पर लगेगी तो हम इसे लिख लेंगे 1 प्लस एच ओवर a की होल पावर n माइनस 1 ओवर h। अब बच्चों इसे हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं, बाइनोमियल से एक्सपेंड करोगे तो इस पूरे को x मान लीजिए, 1 प्लस एक्स की होल पावर n का मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था बच्चों, क्या होता था, तो ये होता था बच्चों nc0 की तो वैल्यू 1 होती थी, प्लस nc1 h ओवर a प्लस nc2 h ओवर a का स्क्वायर प्लस nc3 h ओवर a का क्यूब, ये आगे बढ़ता जाएगा बच्चों माइनस का 1, ये वाला माइनस 1 आ गया डिवाइड में h, तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया बच्चों, a की पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा बच्चों। अब यहां पे h जाएगा तो बच्चों h कॉमन लेकर न्यूमरेटर से कट जाएगा, तो इसमें बच्चों क्या बचेगा, इसमें बचेगा nc1 इंटू a, nc1 इंटू 1 बाई a, क्योंकि h कट गया, प्लस nc2 h बाय a स्क्वायर प्लस nc3 h बाय a क्यूब, h स्क्वायर बाय a क्यूब, ये आगे बढ़ता जाएगा बच्चों। अब डिनोमिनेटर से h कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने न्यूमरेटर से h कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहां तो 1 बच गया, h स्क्वायर था h बच गया, h क्यूब था h स्क्वायर बच गया। अब h कॉमन लेने पे कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये हो गया लिमिट a की पावर n। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहां जहां बच्चों h है वहां हम 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इनटू में nc1 1 बाई a, ये हो जाएगा बच्चों। अब a की पावर n बच्चों, nc1 की वैल्यू कितनी हो गई n, तो ये हो गया n बाई a, a बच्चों कट गया, पावर n थी तो n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया n इंटू a की पावर n माइनस 1, यानी हमारे पास क्या निकल कर आ गया बच्चों, हम LHS लेके चले थे, RHS आ गया। अब बच्चों ये इसके जो RHL की वैल्यू है वही इसके LHL की वैल्यू होगी, क्योंकि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमने पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन में जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वहां पर LHL किसके बराबर हो जाता है बच्चों, RHL के बराबर हो जाता है। क्लियर हुआ बच्चों आपको? ये प्रूफ मैंने आपको इसलिए बता दिया बच्चों कि अगर कोई पूछेगा तो आप उसे बता पाएंगे, अदरवाइज ये प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाता है। जहां भी ऐसी इक्वेशन फॉर्म होगी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हम इसे एज अ फॉर्मूला मानकर यूज कर सकते हैं बच्चों। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म मैथमेटिक्स में दी जाती है इसका मतलब होता है कि ये स्टैंडर्ड बन चुकी है, यानी मैथ में हमने से एक्सेप्ट कर लिया है कि ये क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो दोबारा समझिए बच्चों क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a था, a इसलिए ताकि बच्चों a पुट करने पर 0.0 की फॉर्म बन रही थी, a की पावर n माइनस a की पावर n हो रहा था 0, a माइनस a 0 हो रहा था। तो इसको सॉल्व करके बच्चों हम क्या लिख पा रहे थे, इसको सॉल्व करके लिख पा रहे थे हम n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब बच्चों हमने RHL फाइंड करा इसका, तो RHL में हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस। RHL निकाल लें तो बच्चों a प्लस h हो जाएगा, x की जगह a प्लस h आ गया, और यहां पर h टेंड्स टू 0 हो गया बच्चों। डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, अंदर से हमने a कॉमन लिया तो 1 प्लस h बाई a, होल पावर n लिख रही है तो बच्चों a की पावर n बाहर आ गई, दोनों में से हमने a की पावर n बाहर ले लिया, बाकी ये लिखा। a की पावर n में कहीं भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि लिमिट तो h पे लग रही है, तो a की पावर n बाहर आ गया बच्चों। अब हमने इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया बच्चों, h ओवर a को x मान लिया बच्चों, तो बाइनोमियल आपने 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन तो पढ़ा ही था बच्चों, वो हमने एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पर एक्सपेंड करने के बाद बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास h डिनोमिनेटर में आ रहा था, ऊपर से बच्चों एक h हमने कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, अब जो बचा वो ये था। इसके बाद h की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी बच्चों, h की वैल्यू 0 इसलिए पुट कर दी क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई थी, अब कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बन रही थी, तो हमने h की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो पहले टर्म को छोड़ के बाकी सब में h बचेगा बच्चों आगे, इसलिए वो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म बच जाएगा। a की पावर n में इसका इंटू होगा, nc1 की वैल्यू बच्चों n होती है तो n ओवर a,
ये a की पावर n था, तो एक a ऊपर जाएगा तो बच्चों पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, या फिर हम कैसा कह सकते हैं कि एक पावर कम हो जाएगी, अगर ये कैंसिल आउट होगा तो पावर n माइनस वन हो गई, तो ये आ गया n इंटू a की पावर n माइनस वन। क्लियर हुआ बच्चों? तो जब भी एल्जेब्रिक में बच्चों स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन आएगा, यानी इस टाइप की फॉर्म बनेगी, तो वहां पर आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं करना है हर क्वेश्चन में। आपने क्या करना है कि ये देखना है कि ये फॉर्म जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। और बच्चों अगर फॉर्म जनरेट हो रही है तो डायरेक्ट आप क्या पुट कर सकते हैं, आप फॉर्मूला पुट कर कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो आंसर वैलिड माना जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एज अ फॉर्मूला अब यूज आपको करनी है। क्लियर हुआ? तो जब भी ऐसी फॉर्म बनेगी तो बच्चों आपको अब सोचना नहीं है कि हम पूरा प्रोसेस करें, ऐसा भी नहीं है। लिमिट x टेंस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं n इंटू ए की पावर n माइनस वन। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है बच्चों कि जब लिमिट x टेंस टू ए होगी तो ऊपर आपके पास x की पावर n माइनस ए की पावर n लिखा होगा, यानी न्यूमरेटर में x की जगह a रखने पर 0 बनना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी 0, यानी 0/0 की इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट होनी चाहिए। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल से बच्चों इन्हें समझते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं बच्चों पहला, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 ओवर x माइनस 1। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आया कि इवेल्युएट करिए लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 ओवर x माइनस 1। अब आप देखिए कि बच्चों x की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो ऊपर 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1, और नीचे बच्चों 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं बच्चों, क्योंकि 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 0 और नीचे भी 1 माइनस 1 0, 0/0 की फॉर्म जनरेट हो रही है बच्चों। तो हम यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो इसे इवेल्युएट करेंगे। देखिए हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और हमने मेथड कौन सा लगाया, स्टैंडर्ड लिमिट का लगाया, कि हमें पता है लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a की वैल्यू कितनी होती है, आती है बच्चों n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो a की वैल्यू तो 1 हो गई बच्चों, x टेंस टू 1 है, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई बच्चों 4 हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 4 इंटू a की पावर 1 की पावर 4 माइनस 1, यही लिखेंगे बच्चों। तो ये हो गया 4 इंटू 1 की पावर 3, 1 का क्यूब तो बच्चों 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास निकल कर आ जाएगा 4। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, दो ही चीजें पता करनी है कि n की वैल्यू क्या और a की वैल्यू क्या, क्योंकि दो ही का यूज हो रहा है बच्चों। इसका आंसर आपने डायरेक्ट पता कर ही रखा है, n इंटू a की पावर n माइनस 1। आप लिख देंगे कि हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करा है, तो n इंटू a की पावर n माइनस 1, 4 इंटू 1 की पावर बच्चों 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है बच्चों, तो 4 इंटू 1 आंसर हमारे पास कितना निकल कर आ गया, आंसर बच्चों यहां से हमारे पास निकल कर आ गया 1। क्लियर हुआ बच्चों? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बस फॉर्म बनानी है बच्चों। ये अगर ज्यादातर क्वेश्चनों में तो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई होती है, तो आपको पहचाननी है कि किस टाइप की फॉर्म लग रही है, उसके बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब यानी आपने देखा कि बच्चों एक बड़ा क्वेश्चन था, अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे करते बाइनोमियल से तो बहुत लंबा जाता बच्चों, सॉल्व करने में काफी टाइम लगता। तो हमने क्या करे कि स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, तो विद इन अ सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 15 माइनस 2 की पावर 15 ओवर x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब बच्चों हमारे पास आया कि इवेल्युएट करिए। इवेल्युएट क्या करना है बच्चों, इवेल्युएट में हमें दे रखा है लिमिट x टेंस टू 2 जा रही है बच्चों, x की पावर 15 माइनस 2 की पावर 15, यानी 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 की पावर 15 माइनस 2 की पावर 15 कितना हो जाएगा 0। डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 हो जाएगा 0। अब लेकिन बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि हमने सॉल्यूशन अगर हम करेंगे बच्चों, तो लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 15 माइनस 2 की पावर 15 ओवर x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। ये तो ऊपर 15 है नीचे 10 है बच्चों, लेकिन हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वो तो ये पढ़ी थी कि लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए बच्चों, डिनोमिनेटर में होना चाहिए x माइनस a। अब यहां तो x माइनस a है ही नहीं, a की वैल्यू तो 2 हो गई। अब आप क्या करेंगे बच्चों, फॉर्म बनाने के लिए आप करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
बाय एक्स माइनस टू। अब आपने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को किससे डिवाइड कर दिया, दोनों को आपने एक्स माइनस टू से डिवाइड कर दिया बच्चों। अभी आया बच्चों आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू टू, एक्स की पावर 15 माइनस टू की पावर 15 ओवर एक्स माइनस टू, डिवाइड में बच्चों एक्स की पावर 10 माइनस टू की पावर 10 ओवर एक्स माइनस टू। ठीक है बच्चों। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बच्चों ये अलग अलग लिमिट लग जाएगी, ऊपर वाले के लिए अलग लगेगी बच्चों, नीचे वाले के लिए अलग लगेगी। तो ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा बच्चों, n की वैल्यू तो 15 हो जाएगी और 2 की पावर 15 माइनस 1। डिनोमिनेटर में बच्चों n की वैल्यू इस वाली फॉर्म के लिए पूरे के लिए 10 हो जाएगी क्योंकि 2 की पावर 10 है, इंटू a की पावर n माइनस 1 तो 10 माइनस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 15 इंटू 2 की पावर 14 ओवर 10 इंटू 2 की पावर 9। बच्चों ये 5 से कट जाएगा 3 और 2। अब ये 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10 हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 14 ओवर 2 की पावर 10। पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है बच्चों, तो 3 इंटू 2 की पावर 14 माइनस 10, तो 3 इंटू 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो जाता है बच्चों, 16, 16 3 जा कितना हो जाता है 48। तो इसका आंसर कितना निकल कर आ गया बच्चों, इसका आंसर निकल कर आ गया आपके पास 48। क्लियर हुआ बच्चों। यानी अगर ये फॉर्म नहीं है तो आप क्या करेंगे, फॉर्म जनरेट करेंगे। हमने देखा कि बच्चों न्यूमरेटर में एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन है, यहाँ पे एक्स की पावर एम मान लीजिए एन की जगह, वो है। अब बच्चों हमें नीचे दोनों में x माइनस ए चाहिए था, दोनों के लिए ए 2 ही बनेगा बच्चों, तो हमने x माइनस ए यानी x माइनस 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। इसमें बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म अलग लग गई और डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म अलग लग गई। दोनों को बच्चों हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आंसर हमारे पास कितना निकल कर आ गया, सॉल्व करके हमारे पास आंसर 48 निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी से हम रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0। अब बच्चों हम यहां पे ले लेते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 ले लीजिए। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट क्या करना है बच्चों, लिमिट है x टेंस टू 0 और 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 और 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। अब बात यह आई कि बच्चों यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन हमने तो बच्चों जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू a एक्स की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a होता है। यानी जो a यहाँ पर होता है वही a यहाँ पर होता है। अब यहाँ तो अलग हो गया बच्चों, अब क्या करेंगे। अब बच्चों एक चीज देखिए कि यहां भी x नहीं है, अभी 1 प्लस एक्स है, x ना होकर क्या है 1 प्लस एक्स है। तो अब बच्चों आप लेट कर लीजिए ऐसे पोर्शन में। कैसे लेट करेंगे वो देखिए कि सॉल्यूशन में बच्चों हमने लिखा, हमें दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। अब बच्चों हमने लेट कर लिया यहां पर कि हमने 1 प्लस एक्स को y मान लिया, 1 प्लस एक्स को हमने क्या मान लिया y। इफ x टेंस टू 0, x की जगह बच्चों यहाँ पे 0 डालेंगे तो y टेंस टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अगर x की जगह 0 डालेंगे तो देन y टेंस टू 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब हमने ऊपर कर दिया तो बच्चों पुट करा तो लिमिट y टेंस टू 1 हो गया, y की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 ओवर y की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। अब आप देखिए ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब यानी जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी वो बन गई। अब ऊपर बच्चों y की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 है और नीचे y की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 है। यानी हमें ये वाली फॉर्म बनानी है तो x माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो हमने यहां पर लिख दिया कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y माइनस 1। अब डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 1, ये हो गया y की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 ओवर y माइनस 1 डिवाइड में y की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 ओवर y माइनस 1। अब बच्चों जब ये हमारे पास डिवाइड हो गया तो न्यूमरेटर में अलग फॉर्म लग जाएगी, डिनोमिनेटर में अलग लग जाएगी बच्चों। न्यूमरेटर में n की जगह 6 हो गया और 1 की पावर 6 माइनस 1 डिवाइड में बच्चों 2 आगे आ जाएगा और 1 की पावर 2 माइनस 1। अब 1 की पावर तो कुछ भी रही उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 6/2 और आंसर आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा, आंसर आपके पास 3 निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहां पर उस टाइप का क्वेश्चन था बच्चों जहां पर a नहीं आ रहा था, तो आपने क्या करा कि आपने देखा कि जो लिमिट x टेंस टू a होती है वो यहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या करा 1 प्लस एक्स को y अज्यूम कर लिया बच्चों, लेट कर लिया। अब 1 प्लस एक्स y हो गया तो बच्चों ये y की पावर 6 हो गया।
अब अगर x टेंस टू 0 था तो बाद में बच्चों 1 प्लस 0 करेंगे तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये रिक्वायर्ड फॉर्म हो गई, यानी जो फॉर्म हमें चाहिए थी वो हो गई बच्चों। अब वो फॉर्म x पे लगाइए, y पे लगाइए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि वेरिएबल पर तो डिपेंडेंसी है नहीं ना। अगर मैं यहाँ पे y और यहाँ पे y लिख दूंगा तो भी फॉर्म तो बच्चों वही बन रही है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ x के लिए बच्चों। तो अगर ये फॉर्म बच्चों यही वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, उसके बाद हमने तो सॉल्व करा तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, उसका आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया बच्चों आपके पास। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है बच्चों, उसके बाद उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर हुआ बच्चों? ये आपका हो गया बच्चों मेथड नंबर 4। तो हमने 5 मेथड्स पढ़ने थे बच्चों इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट के, तो ये आपने मेथड नंबर 4 पढ़ लिया। फर्स्ट मेथड था बच्चों आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आपने देख लिया। सेकंड बच्चों आपने देखा फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड आपने देखा बच्चों रेशनलाइजेशन मेथड, और फोर्थ आपने देखा बच्चों ये इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बच्चों फिफ्थ मेथड पर हम चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। फिफ्थ मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इंफिनिटी। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या है कि मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इंफिनिटी। अभी तक क्या हो रहा था बच्चों, लिमिट जो है x टेंस टू a, x टेंस टू 1, x टेंस टू 2, यानी एक फाइनाइट वैल्यू पर जा रही थी। अब बात आएगी कि बच्चों अगर लिमिट आपकी इनफाइनाइट वैल्यू पर जा रही है, यानी अगर हम करते हैं लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी इक्वेशन को। क्लियर हुई बात बच्चों? यानी अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी चली जाएगी तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको यहां पर देखना है। तो बच्चों इन्फिनिटी के लिए आपको सबसे पहले एक चीज सीखनी है बच्चों, कि अगर आपके पास कहीं भी 1/0 लिख रहा है तो ये बच्चों इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और 0/1 लिख रहा है तो ये 0 के इक्वल होता है। इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। यानी कहीं भी 1/0 लिख रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा बच्चों। और कहीं भी 0/1 लिख रहा है तो वो 0 के इक्वल। यानी अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, अब ऊपर जरूरी नहीं है कि 1 हो बच्चों, 2 हो। यानी अगर हम किसी नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, 0 से, तो आप n/0 लिख सकते हो। यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम उसे 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बच्चों, इन्फिनिटी आता है। और अगर 0 के नीचे कोई नेचुरल नंबर लिख रहा है बच्चों, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू 0 आती है। अब इसी का यूज करते हुए बच्चों हम आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए तो बच्चों हम यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूँ कि अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होती है तो उन लिमिट्स को हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, क्योंकि जब वो आपको आ जाएंगे उसी के बाद हम क्वेश्चन अराइज बच्चों उनमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बच्चों जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है, अब इन्फिनिटी में बच्चों दो चीजें आएंगी, एक तो पॉजिटिव इन्फिनिटी और एक नेगेटिव इन्फिनिटी। तो लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और x आपको वो सॉल्व करवा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसको इवेल्युएट करके जो वैल्यू आएगी तो आप क्या करेंगे, x की जगह डायरेक्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी रख देंगे, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर इसी में बच्चों को ये कह देता कि लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है और यहां पर x रखा होता बच्चों, कितना रखा होता, x रखा होता, तो आप x की जगह डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी सॉल्व कर देते तो आंसर क्या आता, माइनस इन्फिनिटी। इसी में बच्चों अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रहेगी बच्चों पॉजिटिव, और यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा, प्लस x की जगह क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो बच्चों जब आप प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये माइनस का इंटू हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो, यहाँ पे माइनस x है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आपके पास वहां पर प्लस का इन्फिनिटी निकल कर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अगर लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है और आपके पास क्या आ गया बच्चों, x स्क्वायर आ गया। अब x स्क्वायर आ गया तो बच्चों इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता, लेकिन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को हम इन्फिनिटी कहते हैं, और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी को भी क्या कहते हैं बच्चों, इन्फिनिटी कहते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर हम यहाँ पर रख दें लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और x स्क्वायर कर दें तो माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच्चों इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर भी निकलकर आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? दोबारा समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों।
अभी हम इन्फिनिटी से डील कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी होती क्या है। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जैसे हम नंबर लाइन पे सबसे एंड में चले जाते हैं तो हम उसे बच्चों इनफाइनाइट लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। जैसे आप बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हो, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जैसे आपने यहाँ पर x और x डैश लिखा, तो या प्लस इन्फिनिटी लिखते हो या माइनस इन्फिनिटी लिखते हो। यानी नंबर लाइन पे आप मान के चलते हो कि नंबर लाइन पे जो एंडेस्ट वैल्यू है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, यानी जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बच्चों। तो हम इन्फिनिटी को निकालते कैसे बच्चों, हमें जब भी इन्फिनिटी निकालना होता है तो अगर कोई नंबर जैसे 1/0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 2/0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है बच्चों, 3/0 लिखा हुआ है तो उनकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट को बच्चों हम डिफाइन करते हैं। अब बात आती है कि इनफाइनाइट डिफाइन हो गया तो बच्चों कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में अराइज होंगी, तो बच्चों क्वेश्चन के बीच में आपको परेशानी होगी कि हम उनकी वैल्यू क्या पुट करें, इसलिए हम उन लिमिट्स को पहले ही डिस्कस कर ले रहे हैं कि उनका आंसर क्या आएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो क्वेश्चन करते वक्त आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों कहीं भी प्लस इन्फिनिटी लिख रहा है, प्लस वो एक्स में जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तो प्लस मिल जाएगा, और माइनस जा रहा है तो माइनस मिल जाएगा बच्चों। माइनस आगे लग रहा है तो इंटू हो जाएगा बच्चों, प्लस गया प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस लग रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का इन्फिनिटी आ गया। स्क्वायर लग रहा है तो बच्चों चाहे आप प्लस इन्फिनिटी डालो चाहे माइनस इन्फिनिटी, दो बार चला जाएगा बच्चों, सेम साइन दो बार चला गया तो हमेशा क्या देगा, वो प्लस का इन्फिनिटी आंसर देगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसके आगे। अब बच्चों हम लेते हैं, ये तो हमने ले लिया बच्चों की x की वैल्यू अगर न्यूमरेटर में आ रही है तो क्या हो रहा है। अब बात होती है बच्चों x की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए अब बच्चों हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और 1/x कर दिया बच्चों। हमने क्या कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी करा और 1/x कर दिया बच्चों। 1/x कर देंगे तो बच्चों ये 1/इंफिनिटी हो जाएगा, 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी भी है बच्चों, तो 0 के आगे बच्चों प्लस लगाओ या माइनस लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दो अलग अलग वैल्यूज है, हमें समझ में आता है, लेकिन प्लस 0 माइनस 0 तो बच्चों कुछ होता ही नहीं है। अब मैंने यहां पर 1/इंफिनिटी लिखा तो 0 आ गया, 1/माइनस इंफिनिटी लिखता तो माइनस 0 आता। अब लेकिन 0 के आगे प्लस और माइनस मैटर नहीं करता है बच्चों, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, तो इसे हम बच्चों 0 ही लिखा रहने देते हैं, आइदर प्लस हो जाए या आइदर नेगेटिव हो जाए। सेकंड है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x² आ जाए। अब x² आ गया तो बच्चों x² का मतलब इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी हो गया। अब इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी आएगा तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/इंफिनिटी की वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। क्लियर हुई बात बच्चों। अब मान लीजिए कि माइनस इंफिनिटी है तो भी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी हम दोनों यहां पे लिख सकते हैं कि अगर हम प्लस माइनस इंफिनिटी डाल रहे हैं 1/x² में तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। अब इसके बाद बच्चों अगला मेथड आता है कि अगर हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी कुछ भी, और अगर हम उसे कांस्टेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। c इसलिए आ जाएगा बच्चों क्योंकि यहां पर x है ही नहीं भाई। लिमिट मैंने आपको बताया था ना, जैसे लिमिट x टेंड्स टू आ रहा है, x टेंड्स टू आ रहा है, यानी लिमिट की जो वैल्यू है वो हम किस पे पुट करेंगे, x पे पुट करेंगे बच्चों। अब यहां पर इस नोटेशन में x कहीं है ही नहीं बच्चों। अगर x है ही नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप लिमिट लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि x होता तभी तो आप लिमिट पुट करते बच्चों। अब x है ही नहीं तो उसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब उसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता बच्चों, तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, डायरेक्ट हमारे पास c वैल्यू निकल कर आ जाएगी बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इतना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, अब एक और वैल्यू लेके चलते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक चीज देखते हैं बच्चों, हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, कितना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और बच्चों हमारे पास a की पावर x है, कितना है, a की पावर x। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और a की पावर x है, किसी कांस्टेंट पे पावर इंफिनिटी लग रही है। तो बच्चों अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो बच्चों इसकी दो वैल्यू आती हैं, एक तो 0 आती है और एक इंफिनिटी आती है। ये डिपेंड करेगा बच्चों a की वैल्यू पर। अगर बच्चों a की वैल्यू मॉड a की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी a की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है, तो वैल्यू बच्चों 0 आएगी। और यहां पर है कि मॉड a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है
तो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। अब ऐसा होगा क्यों वो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि 2 की पावर इनफाइनाइट आपको करना है बच्चों, तो 2 की वैल्यू अगर हम a की जगह 2 ले लिया तो 2 की पावर इनफाइनाइट करना है, इसका मतलब हो गया कि a की वैल्यू यहां पे 1 से बड़ी हो गई बच्चों। अब 2 की पावर इनफाइनाइट करना है यानी 2 का मल्टीप्लाई हमें कितने टाइम्स करना है, इनफाइनाइट टाइम्स करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई बच्चों 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 यानी नंबर बढ़ता जा रहा है। तो जब आप इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बच्चों हर बार डबल होता जाएगा, तो कहां तक पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से बच्चों ये तो इनफाइनाइट आ गया आपके पास, तो ये वाला केस हो गया। अब सेकंड लेते हैं बच्चों, हमने लिखा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो बच्चों 1/2 की पावर इन्फिनिटी में 1 की पावर इन्फिनिटी ओवर 2 की पावर, 1 की पावर तो कुछ भी बच्चों वही नहीं आएगा। अब नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा तो वैल्यू कितनी चली जाएगी, 0। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों की 1/2 को हम इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 को 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बन जाएगा, यानी नीचे वैल्यू बड़ी हो गई, फिर 1/8 बन जाएगा, फिर 1/16 बन जाएगा, यानी वैल्यू और छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, तो किसके पास जाती जा रही है, 0 के पास चलती चली जा रही है। तो बच्चों इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास कि अगर आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x। अब बच्चों e की पावर x दे रखा है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो e की वैल्यू होती है, e की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, e की वैल्यू आपके पास होती है 1 से बड़ी होती है। e की वैल्यू किससे बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है। तो अगर आप लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर आप यहीं पे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर -x कर दें, अब -x कर देंगे तो 1/e की पावर x हो जाएगा बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास 0 निकल कर आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। अब इसी तरीके से बच्चों अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है बच्चों, तो e की पावर x, तो e का माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा तो बच्चों 0 हो जाएगा। और यहां पे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है, तो e की पावर -x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी आपको ये देखना है कि जब भी पावर में इनफाइनाइट आएगा तो वो कैसे नंबर के ऊपर आ रहा है बच्चों। अगर वो बच्चों ऐसे नंबर के ऊपर आ रहा है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा बच्चों। और अगर वो ऐसे नंबर के ऊपर आ रहा है जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो बच्चों उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो ये बच्चों इनफाइनाइट के कुछ आपके पास लिमिट्स हो गई जो आपको क्वेश्चन में यूज आएंगी। तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस में बच्चों अगर ये लिमिट का यूज आता है तो आप क्या करेंगे, इन्हें डायरेक्ट पुट करेंगे बच्चों और इन्हें आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्लियर हुआ बच्चों इतना। अब बात आती है कि बच्चों क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, तो क्वेश्चन अराइज बच्चों और उन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों मेजरली जो इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होती है, पॉलिनोमियल पे लग रही होती है बच्चों। अब पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में भी होता है, पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में भी होता है। तो देखिए कि बच्चों हमारे पास जनरली होता क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होगा वो ऐसा होगा कि हमारे पास दिया होगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f(x) ओवर gx। यहां पर बच्चों f(x) एंड gx आर फंक्शन ऑफ x। अब बच्चों यहां पर f(x) और gx दोनों क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे। तो आपको अब इसे इवेल्युएट करके बताना पड़ेगा कि आप इसे कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो उसके लिए बच्चों हम एक एल्गोरिथम देखते हैं कि इसके लिए एक एल्गोरिथम होती है। तो 1 बाय 1 बच्चों हम देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों स्टेप 1 हमने लिखा, स्टेप 1 है बच्चों राइट डाउन द गिवन एक्सप्रेशन राइट डाउन द गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है बच्चों, डेट इज f(x) ओवर gx इफ इट इज नॉट सो। अगर ये ऐसा नहीं है तो, अगर है तो वेल एंड गुड है बच्चों, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे f(x) ओवर gx की फॉर्म में लिखना है। स्टेप 2 बच्चों, इफ k इज द हाइएस्ट पावर ऑफ x in numerator and denominator, या फिर बच्चों आप सिंपल सा कर सकते हो कि इफ k is the highest power in of x in numerator and denominator then
टेक x की पावर k कॉमन फ्रॉम बोथ, या फिर बच्चों ऐसा मान लीजिए कि k एंड l m मान लीजिए इज द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रेस्पेक्टिवली, अलग अलग भी हो सकती है। देन टेक x की पावर k कॉमा x की पावर m कॉमन फ्रॉम देम, यानी अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आपको क्या करना है, जो भी हाईएस्ट पावर आ रही है उसको कॉमन ले लेना है। अब बच्चों वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हाईएस्ट पावर 3 हो, ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर बच्चों x की 2 हो और डिनोमिनेटर में 5 हो। तो बच्चों जहां से जो कॉमन मिल रही है, तो न्यूमरेटर से 2 मिल रही है तो आप 5 तो कॉमन ले नहीं सकते, तो आप x की पावर 2 कॉमन ले लीजिएगा, और डिनोमिनेटर से x की पावर 5 कॉमन मिल रही है तो आप डिनोमिनेटर से x की पावर 5 कॉमन ले लीजिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। स्टेप थर्ड बच्चों, अब आपको बच्चों यूज करना है, यूज द रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी c ओवर x की पावर n इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी c इक्वल्स टू c फॉर गेटिंग आंसर। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर दे रखा है और नीचे अगर इंफिनिटी आ रहा है बच्चों, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आता है, किसी भी नंबर को हम इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है बच्चों। और अगर बच्चों किसी भी नंबर को अगर हम कांस्टेंट है और उस पर लिमिट लग रही है, तो यहां पर x है ही नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हम उसकी जगह क्या रख देते हैं, वो नंबर रख देते हैं, लिमिट वहां से हट जाती है। इतनी बात आपको समझे, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सीधे शब्दों में आप समझें तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले उसको अलजेब्रिकल जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसको आपको रेशनल एक्सप्रेशन में लिखना है। इसके बाद आपको x की पावर जो हाईएस्ट है न्यूमरेटर में वो x की पावर कॉमन ले लेनी है, डिनोमिनेटर में जो x की पावर हाईएस्ट है उसको कॉमन ले लेना है। अब उसके बाद आपको उसे सॉल्व करना है। अगर बच्चों न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर बचती है तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, डिनोमिनेटर में अगर हाईएस्ट पावर ज्यादा है तो आंसर 0 आ जाता है, और अगर दोनों में हाईएस्ट पावर बराबर है तो आंसर जो हमारा कोफिशिएंट्स बचते हैं वो आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक फॉर्म ले लेता हूं बच्चों, जैसे हमने लिया कि हमने मान लिया कि हमारे पास लिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बच्चों। अब बच्चों हमारे पास ऊपर लिख रहा है a1 x की पावर m प्लस a2 x की पावर m माइनस 1 प्लस a3 x की पावर m माइनस 3 अप टू बच्चों ये हमारे पास लिख रहा है an तक, जो भी लिख रहा है बच्चों, एक a तक मान लीजिए, एक a तक बच्चों ये लिख रहा है हमारे पास। डिनोमिनेटर में बच्चों हमारे पास टर्म दे रखा है b1 x की पावर n प्लस b2 x की पावर n माइनस 1 प्लस b3 x की पावर n माइनस 3, और ये बच्चों जो टर्म जा रहा है वो जा रहा है b के तक। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब ऊपर आप देखेंगे तो x की पावर m हाईएस्ट है और नीचे x की पावर n हाईएस्ट है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे। अब बच्चों हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे तो x की पावर m आ गया, तो ये हो गया बच्चों a1 प्लस a2 ओवर x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m माइनस 1 था बच्चों। अब यहां पर कितना हो जाएगा, a3 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा तो a के ओवर x की पावर m हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर से बच्चों हाईएस्ट पावर x की पावर n थी तो हमने वो कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा b1 प्लस b2 ओवर x हो जाएगा, b3 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से बच्चों b के ओवर a की पावर n हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, सॉरी b a की पावर ना आकर x की पावर। अब बच्चों हमने ऐसा इसलिए करा कि हमें पता है कि जब भी इंफिनिटी डिवाइड में आती है तो वो टर्म क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। हमने पढ़ा था 1/x 0 होता है, 1/x स्क्वायर 0 होता है। अब 1 लिखा हो आगे या और कोई नंबर लिख रहा हो ऊपर, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब यानी जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। यही तो हमें पता लग गया बच्चों। अब बात आती है कि बच्चों हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए कि बच्चों यहां पे सॉल्व करने के लिए 3 केस बनेंगे। अगर m की वैल्यू n से बड़ी है तो, अगर m की वैल्यू n के बराबर है तो, और अगर m की वैल्यू n से छोटी है तो यहां पे बच्चों ये 3 पर्टिकुलर केसेस बनते हैं कि अगर m की वैल्यू n से बड़ी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, m की वैल्यू n के बराबर है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और m की वैल्यू n से छोटी है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये मीडियम वाला मिडिल वाला केस बताता हूं। अगर n की वैल्यू m के बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो बच्चों ये दोनों कट जाएंगे, यानी यही एक्सप्रेशन बचेगी, ये तो कट जाएंगे क्योंकि बराबर है।
अब ये एक्सप्रेशन बचेगी बच्चों, जब इनफाइनाइट रखोगे तो देखिए a1 को छोड़ के बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे और नीचे b1 बचेगा और ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अपॉन में इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट स्क्वायर अपॉन में इनफाइनाइट आएगा तो सब जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो। तो यहां पे इस वाले केस में बच्चों जो आंसर बच जाता है वो हमारे पास बच जाता है a1 अपॉन b1। अब मान लीजिए कि m की वैल्यू बड़ी है, m की वैल्यू बड़ी है यानी ऊपर x की पावर 4 लिख रहा है और नीचे x स्क्वायर लिख रहा है। अब बच्चों कैंसिल करेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा ऊपर। अब x स्क्वायर बच जाएगा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना हो गया, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो इन्फिनिटी आएगा बच्चों, नीचे से ये खत्म हो गया तो b1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, उस केस में बच्चों आंसर आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। इसी तरह से बच्चों अगर हमारे पास क्या है कि m की वैल्यू छोटी हो गई n से, अब छोटी हो गई तो मतलब ऊपर तो बच्चों x स्क्वायर हो गया और नीचे कितना हो गया आपके पास x की पावर 4, जैसे ऊपर मान लो x की पावर 4 है तो नीचे x की पावर 6 हो गया बच्चों। अब ऊपर पुट करोगे तो बच्चों बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, a1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा b1, ये कैंसिल हो गया बच्चों, x की पावर 2 हो गया। तो बच्चों ऊपर तो a1 आ गया और नीचे बच्चों ये इनफाइनाइट इंटू b1 है तो ये इनफाइनाइट ही आ जाएगा, तो a1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर हुआ? यानी बच्चों आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर किसमें। अगर दोनों में कॉमन पावर है तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट आंसर बन जाते हैं, यानी अगर दोनों में बराबर है तो इसका कोफिशिएंट a1 था, इसका कोफिशिएंट b1 था, तो a1 अपॉन b1 आंसर आ जाएगा बच्चों। अब बात आती है कि अगर n की वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, तो डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि बड़ी है तो ठीक है बच्चों, नीचे इनफाइनाइट बच जाएगा, ऊपर कुछ भी रहा हो तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर में बड़ी है तो बच्चों m की वैल्यू n से बड़ी हो गई तो आंसर क्या आएगा, ऊपर इनफाइनाइट बच जाएगा। अब लेकिन एक चीज बच्चों डिपेंडेंसी होती है कि यहां पर होता क्या है कि मान लीजिए कि ऊपर x की पावर 4 है और नीचे x क्यूब है बच्चों। अब ये कट के ऊपर x बच गया, x का इंटू a1 में होगा और नीचे b1 है बच्चों। अब ये डिपेंड करेगा कि a1 और b1 पॉजिटिव वैल्यू देंगे या नेगेटिव, यानी अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो इन्फिनिटी पॉजिटिव की आती है बच्चों, अगर नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो वैल्यू नेगेटिव की आती है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर आ सकते हैं, डिपेंड करेगा कि a1 और b1 का साइन कैसा है, क्योंकि यहां पे इसका इनफाइनाइट का इंटू किसमें होगा, a1 ओवर b1 में होगा। अब a1 अपॉन b1 अगर बच्चों पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट आ जाएगा, और अगर a1 अपॉन b1 नेगेटिव वैल्यू देंगे तो नेगेटिव का इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? आपको समझ में आ गए? इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है बच्चों। बस आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, उसको आपको कॉमन ले लेना है। उसको कॉमन लेने के बाद वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, फिर आप उसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं बच्चों और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने क्वेश्चन लिया, हमारे पास क्वेश्चन आया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया बच्चों। अब हमारे पास अब देखिए कि न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है x की वो कितनी है 2 और डिनोमिनेटर में भी कितनी है 2, यानी m अपॉन n बराबर है। अब बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो आप हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो ऊपर से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच्चों ये तो 2 बचेगा, माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर से बच्चों x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। अभी आ गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आप लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर देंगे तो 2 का तो 2 ही, 3 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर बच्चों ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0 तो 2 अपॉन 1, आंसर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। देखो मैंने आपको बताया था अगर दोनों की हाईएस्ट पावर सेम है तो यहाँ पे m और n बराबर हो गए बच्चों, तो आपको क्या है न्यूमरेटर से देखे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 2 और d नीचे से 1, तो 2 अपॉन 1 ही तो बच गया बच्चों। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यानी अगर आपके पास हाईएस्ट पावर सेम है तो आपको फिर तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, सीधा सीधा सा आपको क्या करना है, तुरंत आंसर मिल जाएगा कि हाईएस्ट पावर का क्या निकाल दीजिए, कोएफिशिएंट ले लीजिए, वही आंसर होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गई। सब्जेक्टिव में आप ऐसे दिखा दीजिए कि हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल हो गई, आपने लिमिट पुट कर दी और आपको आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने लिया कि हमारे पास दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 1 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, ये दे दिया बच्चों। हमें उसने दे दिया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 1 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों। तो बच्चों हमने लिखा सॉल्यूशन। अब ऊपर बच्चों एक तरीका तो ये है कि ऊपर बच्चों आ तो पावर 2 ही रही है x और x मिलकर,
अब एक तरीका तो ये कि हम पहले प्रोडक्ट कर लें फिर कॉमन ले लें बच्चों, जो ऐसा अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था कि हम प्रोडक्ट कर देंगे तो अब ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसी ब्रैकेट से कॉमन ले ले, पहले वाले से हमने x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा बच्चों 1 माइनस 1/x। दूसरे वाले से बच्चों हमने फिर x कॉमन बाहर ले लिया तो ये कितना बचेगा 2 माइनस 3/x। यहां से देखिए x बाहर आ गया तो 1 बच गया 1 माइनस 1/x, x बाहर आ गया तो बच्चों 2 प्लस 3/x। नीचे आपके पास x स्क्वायर है तो x से x कैंसिल हो गया बच्चों। अब आपके पास ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 3/x। अब आप बच्चों लिमिट पुट करेंगे, यहां पर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 0 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2 प्लस 0। तो बच्चों ये 1 हो गया, 1 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास 2, यानी इसका आंसर आपके पास क्या निकल आया, इसका आंसर आपके पास निकल आया 2। क्लियर हुआ बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x ओवर अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x। अब बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन आया कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू रूट में x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x। अब बच्चों इसमें तो रेशनलाइजेशन मेथड ही नहीं बनना। अब आपने इंफिनिटी पुट कर दिया तो इंफिनिटी हो गया बच्चों, यहां पर x इंफिनिटी आ जाएगा क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस 1 है, उसका रूट भी इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली फॉर्म हो गई, यानी इंटरमीडिएट फॉर्म हो गई, क्योंकि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो बच्चों मैंने आपको इंटरमीडिएट फॉर्म बताई थी। अब ये रेशनलाइजेशन में नहीं है तो बच्चों सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन में लाना पड़ेगा। मैंने आपको यही तो बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनल एक्सप्रेशन में चेंज करना पड़ेगा। अब रेशनल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसे रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि रूट लग रहा है तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स ही तो है बच्चों, तो इनटू में आपने क्या कर दिया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। ये आपने बच्चों यहां से रेशनलाइज कर दिया। अब रेशनलाइज करने पे बच्चों ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x। ये आपके पास a हो गया बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर तो बच्चों हो गया x स्क्वायर माइनस 1, माइनस का b स्क्वायर करोगे तो बच्चों ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x। ये बच्चों से कैंसिल हो गया x स्क्वायर से माइनस 1 का इंटू बच्चों ये उसमें हो गया तो ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस का x हो गया। अब डिनोमिनेटर में से बच्चों अगर हम x बाहर लेंगे तो देखिए इसमें से बच्चों x बाहर लिया, यानी रूट में से x स्क्वायर बाहर आया तो ये हो गया अंडर रूट में 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर से x स्क्वायर बाहर लेंगे तो रूट के बाहर आके x हो जाएगा। यहां पे बच्चों क्या बच जाएगा आपके प्लस का 1, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया। अब ये बच्चों हमारे पास फॉर्म आ गई आपके पास कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी अब बच्चों x डिनोमिनेटर में आ गया तो हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों माइनस 1 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस 0, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा प्लस का 1 का रूट बच्चों 1 आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, इसका आंसर निकल कर आ गया बच्चों आपके पास माइनस का 1/2। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया बच्चों। तो आपको देखना क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि अगर रेशनल एक्सप्रेशन है तो वेल एंड गुड है बच्चों, आपको हाईएस्ट पावर कॉमन लेके सॉल्व कर देनी है। अगर रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, फिर आप करेंगे कि उसे रेशनल एक्सप्रेशन में बनाएंगे। रेशनल एक्सप्रेशन में बनाने के बाद आप उसे सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आ गया। अब उसने कहा कि आप इसको सॉल्व करके बताइए। अब बच्चों आप देखिए कि ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 5/x प्लस 6/x स्क्वायर। अब तो आप बच्चों देखते ही आंसर बताने वाले होंगे मुझे। कितने लोग बता सकते हैं आंसर, सभी बता सकते हैं बच्चों। लिमिट पुट कर देंगे तो 4 प्लस 0 और 3 प्लस 0 तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमने लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ आप, उसने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, अब न्यूमरेटर में x ही नहीं है, अब 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करोगे, कोई बात नहीं बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ओपन कर दीजिए पहले, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 0, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है स्क्वायर, कोई बात नहीं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1
एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बच्चों 1 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों लिमिट पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया बच्चों, ये इनटू में आ गया 1 माइनस 0 प्लस 0। अब नीचे तो बच्चों सारा ये 1 बन जाएगा, 1 इंटू इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर नीचे हाईएस्ट पावर है, नीचे यानी एक्स की पावर बच रही है, नीचे वाले की पावर बड़ी है, ऊपर वाले की छोटी है, तो आंसर क्या निकल कर आता है? तो आंसर 0 निकल कर आता है। ऑब्जेक्टिव में आप सीधे अप्रोच लगा सकते हैं कि बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर n की वैल्यू बड़ी होती है m से, यानी डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ज्यादा होती है न्यूमरेटर से, तो आंसर क्या आ जाता है? आंसर 0 आ जाता है। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये 5 मेथड्स हो गए आपके अलजेब्रिक लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। सारे मेथड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, हमने सारे मेथड बहुत डीपली पढ़ लिए। 7 के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप पूरी थ्योरी ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो। सारे को मैंने बिल्कुल डीपली, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बता दिए, सारी अप्रोचेज मैंने आपको बता दी। तो बच्चों अब आपको अलजेब्रिक लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब अपने बुक के क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।